हे भगवान। हाँ भैया, कहाँ तक पहुंच गए थे? हाँ, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन और उसमें भी ग्राफिकल सॉल्यूशन याद आया क्या? याद आ गया। और बताओ यार, बाकी क्या खबर? मस्त। ये तनिष सराफ क्या कर रहा है भैया? तेरा वीडियो कैसा हो रहा है? और सुनाओ भैया ऋषभ भाई। तो क्या ऋषभ भाई, क्या चल रहा है? एसआईपी का टाइम टेबल चेंज कर दिया मैंने, देखा क्या आपने? कल से पूरा परिवर्तन कर दिया एसआईपी में। और जिन लोगों ने एसआईपी के टेस्ट पेपर बनाए थे, वो तो उनको 2 दिन से बुला रहा हूँ, मिलने आ ही नहीं रहे, सूरत ही नहीं दिखा रहे। हाँ भैया। क्या बाकी? भाई ऋषभ भाई, एसआईपी में मेरे ख्याल से अपन लोग कम से कम 3 महीना आगे होंगे सिलेबस वाइज। भाई उसमें 11th के भी हमने 4 5 6 टॉपिक कवर कर लिए, इधर जीओसी तक रिवाइज कर लिया है, उधर काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ मास तक रिवाइज हो गया है। तो इतनी अच्छी लीड मिली है अननेसेसरी में। भाई उसमें तो और बल्कि और एडवांस लेवल के पेपर बनाने चाहिए, उसमें तो और हाई लेवल का टेस्ट पेपर बनाना चाहिए। करता हूँ यार, 2 दिन से बुला रहा हूँ, वो जो पेपर बनाते हैं उनको, वो दिख ही नहीं रहे मुझे, वो गायब हो जा रहे हैं, तो उनको मालूम है कि सर अभी और चल्ला चोट करेंगे। और बताओ बाकी क्या? तो चले ऋषभ भाई, शुरू करें? चले। एसआईपी में मैं क्या कर रहा हूँ, अभी 12th का सिलेबस तेजी से वाइंड अप कर रहा हूँ, और 12th का सिलेबस तेजी से वाइंड अप करने के साथ साथ 11th भी तेजी से रिवाइज करवा रहा हूँ। मगर तेजी से रिवाइज करवाने के दौरान मैं इस बात का डेफिनेटली ध्यान रखूंगा कि आपको घर पे पढ़ाई करने का समय मिले, ताकि आप टेस्ट सीरीज की प्रॉपरली तैयारी कर पाए। अच्छा, मैंने एसआईपी का डाउट क्लास अलग से बोल दिया है, और साथ में एसआईपी के टेस्ट सीरीज के बाद टेस्ट सीरीज का डिस्कशन भी अलग से बोल दिया। तो अब यदि कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना जरा, ठीक है? अरे ऋषभ भाई, सुन रहे हो ना? कोई दिक्कत हो तो मुझे बताया करो भैया, बाकी सारे बैचेस के बच्चों से कहूंगा यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताया करिए, ऐसा नहीं करा करिए। मेरा मेरा किसी को भी गलत काम के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, और यदि मैं भी कुछ गलत करूं तो आप मुझे भी बोलिए कि साहब आप गलत कर रहे हैं ये। तो मैं किसी को भी ऐसा गलत काम के लिए सपोर्ट नहीं करता, और ना मैं कोई गलत काम करता हूं, क्योंकि यदि मैं किसी गलत काम के लिए किसी को सपोर्ट कर रहा होता तो आज 21 साल से पढ़ा नहीं रहा होता भोपाल में। मैं भोपाल का सबसे पुराना कोचिंग इंस्टीट्यूट हूँ, अब मुझसे पुराना कोचिंग इंस्टीट्यूट भोपाल में कोई भी ना बचा है। तो मुझे बताया करिए आप लोग एकदम निडर होकर के साहब ये दिक्कत हो रही है, ये गलत हो रहा है। दरअसल क्या है, ऑनलाइन हो रहा है सारी चीजें, तो टीचर्स अपने घरों से पढ़ाते हैं, ऑफिस स्टाफ जो आता है वो अलग अलग फ्लोर पे होता है। अब अलग अलग फ्लोर पे होने के कारण यदि कोई पेपर बनाने वाला 4th फ्लोर पे बैठा हुआ है, तो वो 4th फ्लोर से मुझे पेपर व्हाट्सएप करता है, लेकिन वो सोर्स शीट यानी वो पेपर कहाँ से बनाया गया वो नहीं दिखाता, और उस चक्कर में कभी कभी गड़बड़ियां हो जाती हैं। तो आप मुझे बताया करें। अब दिक्कत इतनी है, डीटीपी ऑपरेटर पेपर बना रहा है तो उससे 6 फीट दूरी पर रह करके पेपर बनवाना है, क्योंकि पास में आ नहीं सकते कोरोना के चक्कर में। अच्छा, पूरे टाइम मास्क लगाए रहते हैं, फेस शील्ड लगाए रहते हैं ऑफिस में, तो वो भी दिक्कत होती है। तो वो आप मुझे बता दिया करिए, कोई भी दिक्कत हो तो मैं उसको दूर कर दिया करूंगा, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक बच्चा लिख करके भेज रहा है कि हमारा हीट में बोर्ड लेवल ही हुआ है इसलिए प्रॉब्लम है, वो मैं करवा दूंगा अगली बार। जोशी जी नोट कर लीजिएगा। आवाज आ रही है? जी सर। एक बच्चा कह रहा है A2 बैच वाला कि उसका हीट में बोर्ड लेवल ही हुआ है पिछले साल। जी सर। तो ये अभी A2 में होगा, लेकिन लास्ट ईयर ये शायद लास्ट वाले बैच में होगा, S12 ये to 17 में। ये 12 to 17 वाले बच्चे होंगे सर। हाँ, तो इनका भी रिकवरी शुरू ही करवा दो ना। जी, करा देता हूँ। शिवांश नागर कह रहा है D&F का पैकेज नहीं मिला।
D&F का पैकेज? हाँ जी मैं चेक कर लेता हूँ सर एक बार। जोशी जी, क्यों नहीं मिला? D&F बटा नहीं है क्या? सर चेक कर लेता हूँ एक बार लिस्ट में, मैं वो याद कोऑर्डिनेशन नहीं मेरे को। कंपाउंड के साथ होगा वो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अभी नहीं दिया सर। हाँ तो फिर करवाओ उसको भी। जी बेटा बेटा अश्विनी कह रहा है कि ग्राफ का भी पैकेज नहीं मिला। ग्राफ का कोई पैकेज नहीं होता क्या? जैसे ग्राफ का पैकेज होता है क्या? नहीं सर, ग्राफ का नहीं है कोई पैकेज। ग्राफ का कोई पैकेज नहीं होता बेटा। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के जितने क्वेश्चंस मैंने करवा दिए बस वही है, और कोई पैकेज नहीं है उसका। ठीक है, चलिए अब ये S18 में वेव ऑप्टिक्स नहीं हुआ लास्ट ईयर बेटा, वो मैं करवा दूंगा। जोशी जी एक काम और कर लीजिए। जी जी मेरी सर। आवाज आ रही है? हाँ सर आ एक रही है काम सर। जी सर। कर लीजिए, जिस बैच में जो जो पिछले साल नहीं हुआ था जी उसका एक नोट बना लीजिए, जी और उन टॉपिक्स के हम क्लासेस लगाना अभी शुरू कर देंगे अभी दिवाली के बाद। जी लेकिन सर। सारे बैचेस में जी आप वो घुमा दीजिए, जैसे S18 वाले बैच में घुमा दीजिए कि साहब ये टॉपिक आपके होने हैं और ये हम अभी करवा देंगे। जी सर। तो बच्चों को क्लैरिटी रहेगी कि हाँ ये करवाने वाले हैं। दूसरा, अरिहंत का ग्राफ का PDF भेज दीजिए। अरिहंत जी का ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जी सर। अरिहंत का ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का PDF बच्चों को भेज दीजिए सारे ग्रुप्स में। नोट कर रहे हो ना जोशी जी? हाँ लिख ली सर, मैंने लिख लिया ये। सारी बातें नोट करना भैया, हाँ? ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए। मैं न्यू स्टूडेंट हूं, मेरा कॉनिक सेक्शन छूटा हुआ है। हाँ वो हम करवा देंगे, चिंता मत कर। देव यादव कह रहा है SIP बैच में पढ़ता है, वो करवा देंगे। हाँ भैया, अरे वो हमारे पास सब लिखा हुआ रहता है। अरे मूर्खों, ये सारी चीजें कि किस बैच में क्या छूटा हुआ है वो फाइल तो मेरे ही रूम में रहती है, तो वो तो मेरे पास सब लिखा हुआ है। अधिकतम मेरे इंस्टीट्यूट में कोई हरकत हो सकती है तो वो सिर्फ टेस्ट पेपर में हो सकती है, उसके अतिरिक्त और कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि टेस्ट पेपर अभी टॉप फ्लोर पे बन रहे हैं। तो वो टॉप फ्लोर पे बन रहे हैं और मुझसे चेक नहीं हो रहे हैं, और वो भी अब नहीं होगी क्योंकि अब मैंने बोल दिया कि सारी सोर्स शीट मेरे पास आके साइन करा के जाया करो। इससे ज्यादा और कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके जो भी टॉपिक छूटे हुए वो सब कवर हो जाएंगे, आप टेंशन ना ले, चाहे वो किसी भी कारण से छूटे हुए हो। हाँ भैया, 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिकवरी स्टार्ट कर दीजिए। अब मेरी जगह कोचिंग तू ही चला ले, कौन सी चीज कब स्टार्ट करनी है वो भी तू ही डिसाइड कर ले। जब 11th में थी तब पढ़ती नहीं थी, और अब जब 12th में आई तो 12th छोड़ के 11th का टेंशन हो गया। अरे अभी 12th का सिलेबस बचा हुआ है, कम से कम थोड़ा वो कर ले, उसके बाद शुरू करवा दूंगा, सब अच्छे से करवा दूंगा। एक चीज अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ कोई पाप नहीं काटने वाला, और यदि किसी ने पाप काटा तो आप निश्चिंत रहिए, वो टीचर या वो व्यक्ति वही टॉपिक एक बार फिर से आगे पढ़ाएगा। आप चिंता नहीं करिए, हमारी जिम्मेदारी है आपके प्रति। यहाँ पर कोई भी ऐसा गलत काम करने वाला नहीं है, और मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो 10-10, 20-20 सालों से काम कर रहे हैं। उनसे गलती हो सकती है, बचपना हो सकता है, काम छोटा करने के चक्कर में ये सोच सकते हैं कि अरे ये तो टाइप किया हुआ ये डाल देते हैं, लेकिन और कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। आप चिंता मत करिए, सारी चीजें प्रॉपरली कवर होंगी। हाँ भैया, चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर ब हो गया। अब एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर ड करेंगे। ब के बाद ड, बल्कि आ कर लेते हैं, चलो। अरे मर गए यार, ले इतनी बातें की, इतनी बातें की कि इंक ही सूख गई मार करके। हद है भाई। दिख रहा ना, दिख रहा है? अरे गौरव भाई तो नींद में आ गया यार। ठीक, हाँ भैया चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, गौरव भाई जागना। प्रश्न क्रमांक 25 का बोल रहा है e की पावर x इक्वल टू x स्क्वायर। बोलता है इसका ग्राफ, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालो। अब तुम ही बताओ इसका कहां से सॉल्यूशन निकालूंगा यार, कुछ भी बोल देते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन कौन सा होगा ये तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि e की पावर x जो है
वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अरे वाह, देवेश कुमार दिख गया आज तो, फोड़ दिया देवेश कुमार। और इस तरफ एक्स स्क्वायर है, तो इधर अलजेब्रिक है, उधर एक्सपोनेंशियल है, कहां से उसका सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन हाँ, ग्राफ की सहायता से ये बताने की कोशिश कर सकता हूँ कि उसके सॉल्यूशन कितने होंगे। हाँ, कोशिश करूं। और आज तो देवेश कुमार भी बातचीत नहीं कर रहा है, तो कोशिश करने की बनती है। ठीक है, करते हैं। तो एक ग्राफ बनाऊंगा y इक्वल टू ई की पावर x का, और एक ग्राफ बनाऊंगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। चलो बनाते हैं। अब देखना इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये x की वैल्यू 0, ये x की वैल्यू 1, ये x की वैल्यू 2, ये 3, ये 4। हाँ, इधर देखना, -1, -2। चलो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना रहा हूं, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन गया। x की वैल्यू 1 पे ऊंचाई 1 है, x की वैल्यू 2 पे ऊंचाई, बोलो भैया 2 पे ऊंचाई कितनी है? 4। ये 2 पे ऊंचाई 4 है, ये 4 यूनिट है। हाँ, 3 पे ऊंचाई कितनी होगी एक्स स्क्वायर के ग्राफ में? 3 पे ऊंचाई होगी 9। तो 9 बोले तो इधर कहीं आएगा, रुको यार भैया यार। हाँ, ये आ गया 9। हाँ, ये आ गया। x की वैल्यू 3 पे, y की वैल्यू 9। ग्राफ कैसा रहा? बना रहा हूं, इनको ज्वाइन कर रहा हूं। ओह माय गॉड, क्या बनाया हो मितेश भाई, फोड़ दिया हो। अरे बोलो ना यार, तारीफ करो ना। हाँ, गुड 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 गुड। अब देखना भैया, ये तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। अब ई की पावर एक्स का ग्राफ बना रहा हूं। तो एक्स की वैल्यू 0 पे, वाई की वैल्यू 1, तो 1 ये आ रही है, यानी ग्राफ ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है। जा रहा नहीं जा रहा, देख के बताना भैया। अब इसके बाद क्या इसको इंटरसेक्ट करेगा? तो देखना लोग क्या कहते हैं, बोले ग्राफ को ऐसा ले जाओ। तो मेरा ये कहना है कि ग्राफ ऐसा जाएगा, कोई जरूरी नहीं हो सकता है ग्राफ ऐसा चला जाए, वो अपने को ड्रॉ करने पर समझ में आएगा। x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 3। अब जरा देखना, x की वैल्यू 1 पे, इसमें y की वैल्यू 1 थी, लेकिन इसमें 3 आ रही है, यानी ग्राफ इधर पहुंच गया। ठीक, ऊंचाइयों का डिफरेंस देखना, x की वैल्यू 1 पे इसकी ऊंचाई 1 है, जबकि इसकी ऊंचाई 3 है, यानी 2.7 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। x की वैल्यू 2 पे इसकी ऊंचाई 4, जबकि इसकी ऊंचाई हो जाएगी ई स्क्वायर। अरे ई स्क्वायर बोले तो 2.71 का स्क्वायर नियरली इक्वल टू 3 का स्क्वायर, यानी 9। समझना, x की वैल्यू 2 पे इसकी ऊंचाई हो गई 9, जबकि इसकी ऊंचाई है 4। यानी पिछली बार ऊंचाई का जो डिफरेंस था, इस ऊंचाई और इस ऊंचाई में डिफरेंस था 1.71 यूनिट का, जबकि अब की बार ऊंचाइयों का डिफरेंस आ गया करीब करीब 5 यूनिट का। यानी x की वैल्यू के बढ़ने के साथ ये डिफरेंस और बढ़ता चला जाएगा, यानी e की पावर x का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। वाह वाह, क्या शेर हो गया, बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। आपको ऊपर जाता हुआ भी दिख रहा होगा, बल्कि कुछ ज्यादा ही तेज हो गया है, इसको थोड़ा धीमे करूं। ये देखो, देखो ये जो डिफरेंस है ये पहले कम था, और ये देखो ये बढ़ता चला जा रहा है। यानी कभी भी ये वाला ग्राफ इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स को डिजाइन दे दूं क्या? सिंगल बिंदी, सिंगल बिंदी। अरे बोलो ना, कितने बिंदे? सिंगल बिंदे। ये आ गया, ये आ गया भैया। ये वाला ग्राफ है एक्स स्क्वायर, ये वाला ग्राफ है ई की पावर एक्स। बोले भैया कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? सिर्फ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल करके आ रहा है, जस्ट सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अरे आया ना, तो हम कहेंगे ओनली वन सॉल्यूशन। हमसे पूछा गया था इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, हमने कह दिया इस इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ भैया, अगला, अगला कौन सा? सा करते हैं, चलो। अना साना पहले डा करेंगे, पहले डा करेंगे फिर सा करेंगे। साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यार इसका सॉल्यूशन कौन निकालेगा यार? अरे भैया ट्रिग्नोमेट्रिक, एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दूसरी तरफ अलजेब्रिक फंक्शन है, कहां से इसको सॉल्व करेंगे? तो वरना सॉल्व मत करो, बस ये बता दो कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। हाँ, इस मामले में तो मदद कर सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन कितने होंगे। आओ कोशिश कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स बना देता हूं।
और फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बना लेता हूँ, बल्कि पहले यही बनाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तुम्हारा क्या विचार है? या तुम कहना चाहते हो कि पहले साइन एक्स बनाना चाहिए आपको, ऐसा? हाँ, साइन एक्स नहीं यार कुछ भाई, पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बनाते हैं ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बना रहे हो खुशी भाई, देखना। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, वन को लिख रहा हूँ 1/4 प्लस 3/4, इफ यू डोंट माइंड। यानी कितना हो जाएगा? y माइनस 3/4 इज इक्वल्स टू x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। और थोड़ा सुंदर बनाऊं क्या, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 3/4। ये आ गया। वे तो पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे -1/2, 3/4 है। अरे होंगे ना होंगे, होंगे। चलो बना देते हैं फटाफट। -1/2, 3/4 इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे तो ठीक है, बाद में देखेंगे। अभी पहले साइन एक्स का ग्राफ बना लो, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो देखना भाई, साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं। ये हो गया 0, ये हो गया π/2, π/2 बोले तो 1.57, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। कैसा रहा है? मस्त लग रहा है ना? अरे मस्त तो लगेगा ना। और नीचे का ऐसा दिख रहा है ना, दिख रहा है? और नहीं तो फिर तुम बोलोगे ही नहीं तो दिक्कत क्या, वो थोड़ा सा नहीं दिख रहा क्या खुशी भाई? नहीं दिख रहा है? अब नहीं दिख रहा है, ठीक है ठीक है। अरे इधर लिखता हूं यार, ये देखो, इसको ऐसा इधर लिख देता हूँ, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 3/4। ओह, ये तो पैराबोला है, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1/2, 3/4। सेम चीज जो मैंने उधर लिखी थी वो इधर लिख दी। अब बताओ कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है ना? लगेगा ना? खुशी भाई आप देखना, दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? अब देखना जरा, अरे दिख रहा है ना? दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखना, ये हो गया 0, ये हो गया π/2, π/2 बोले तो 1.57, तो ये हो गया कितना? 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये कितना हो गया? -π/2 बोले तो -1, बोले तो -2, -3 एंड सो ऑन। हाँ, अब जरा देखना, ये तो तुमने क्या बना दिया? साइन एक्स का ग्राफ बना दिया। कुछ गलत तो नहीं बना? -π/2 पर ऊंचाई -1 है, लिखना तो भूल ही गया मैं। π/2 पर ऊंचाई 1 है, लिखना तो भूल ही गया। अभी सही है क्या भैया? अरे यार चेक ही नहीं कर रहा है यार भैया। यार देवेश भाई सही है? ठीक है, देवेश कुमार कह रहा सही है। देवेश भाई हो गया आपका? पार्टी वार्टी हो गई? खाना वाना हो गया? अब मैं आपके घर पे फोन लगाऊंगा तो आपके बापू बोलेंगे कि नहीं वो कुछ खा नहीं रहा था, क्योंकि आप बापू को कहानी दोगे कि नहीं मैं तो कुछ नहीं खा रहा था, राठी सर तो झूठ बोल रहे थे। हाँ, मत करा कर भैया, मत करा कर। हाँ भैया, अब -1/2, 3/4, -1/2 कहाँ आएगा? ये -1 है, तो -1/2 यहाँ कहीं आएगा। और -1/2, 3/4, तो इसका वर्टेक्स कहाँ बनेगा? -1/2, 3/4 तो ऊपर की तरफ होगा, तो बनाना पड़ेगा। देखने -1/2 और ये हो गया 3/4, ये पैराबोला का वर्टेक्स हो गया। और ये पैराबोला कैसा है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, फर्स्ट डिग्री टर्म y का है, यानी एक्सिस y एक्सिस ये उसके पैरेलल होगी, और उसमें भी आगे प्लस का निशान है तो ऊपर की तरफ खुलेगा, यानी पैराबोला ऐसा खुलेगा। अब एक बार ये पता कर लेता हूं कि वो एक्स एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा और वाई एक्सिस को कहां करेगा। तो एक्स एक्सिस को तो नहीं करेगा, वाई एक्सिस को करेगा। वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 रखो, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, उसमें x की जगह 0 रख दिया।
तो y इक्वल टू 1 आ गया। तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 आ रहा है ना, 0,1 से पास हो रहा है, यानी यहां से पास हो रहा है। ये ऐसा गुजर रहा है भी पैराबोला, जरा देखना। तुम बोलोगे सर आपने ऐसा बना दिया, इसको थोड़ा ऐसा करो, कुछ मत करो, क्योंकि π/2 पे इसकी ऊंचाई 1 हो रही है, जबकि इसकी ऊंचाई तो x इक्वल टू 0 पे ही 1 हो चुकी है। यानी 0 से आगे बढ़ने पर ये 1 से ऊपर जाएगा, और जब ये 1 से ऊपर चला जाएगा तो इसको इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 से कभी ऊपर जा नहीं सकता, और इसलिए इस तरफ तो कोई इंटरसेक्शन हो नहीं सकता। अब तुम क्या बोलोगे मालूम है? सर ये जो हमारा साइन एक्स है ना, ये देखना नीचे से ऊपर की तरफ आएगा चिल्लाते हुए कि अपना टाइम आएगा, और देखना इसको इंटरसेक्ट करके जाएगा। इसका कोई टाइम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब ये नीचे से ऊपर तक आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर पाई हो चुकी है -पाई, और x इक्वल टू -पाई पे ये 9, 10, 12 यूनिट की ऊंचाई पे पहुंच चुका है। अब तो ये इसकी बराबरी भी नहीं कर पाएगा, और इसलिए इसका कोई टाइम नहीं आएगा, भले ही ये चिल्लाता फिरे कि अपना टाइम आएगा। आया ना? यानी नो सॉल्यूशन पॉसिबल। अरे कहा कहेंगे? बोलो बोलो बोलो, कहा कहेंगे? नो सॉल्यूशन पॉसिबल। कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों कर्व्स का नहीं है, और इसलिए इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या मैं क्लियर हूं? अरे भैया कितने लोगों को समझ में आया? हाथ तो ऊपर कर लो। गुड 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 गुड, करो 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 करो, जल्दी नकल करो। हे भगवान, हे राम, दया करे प्रभु। मोहिनी तिवारी, आर्यन गुप्ता, देव यादव, वरुण सिंह, शंकर A18 बैच, वीडियो ऑन करो। हरमीत A2 बैच 1140, दिखाई नहीं दे रहा हो, वीडियो सही करो। ध्रुव राय, और भी लोग हैं, अपने वीडियो सही कर लो। वरुण सिंह, मोहिनी तिवारी, आर्यन गुप्ता, चालू करो, नहीं तो मैं बाहर कर रहा हूँ तुम लोगों को। बैठा दो भैया। अरे यार भैया लोधी, यार तुम तो सलमान बन गए यार एकदम। कैप वैप लगा करके एकदम बनियान में क्लास अटेंड कर रहे हो। वाह लोधी भाई वाह, फैन ऑफ सलमान। करो करो, नकल करो। अगला, इसका अगला वाला कर ले। बेटा अभी भी वीडियो ऑन नहीं किए हैं कुछ लोगों ने। आर्यन गुप्ता, शंकर, देव यादव, ईशान, गौरव सोलंकी, तबर, अनर्घ जैन, मोहिनी तिवारी, जल्दी ऑन कर लो वरना मैं बाहर करूं तुम्हें। ये शिवांग कौन है? अपनी आईडी बैच डाल के आइए। शिवांग, ये अपर हैंड कर रखा है, अपनी नाम आईडी बैच डाल के आइए।
बेटा शिवांग कौन से बैच के हो? बाहर जाइए, अपने आप को रीनेम करके आइए। मुकुल सन खेरे, ये फोटो लगा रखी तुमने? मुकुल, ये फोटो स्टिल मत किया करो भैया। निगम आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। चंद्रकांत गुप्ता और आयुषी निगम दिखाई नहीं दे रहे हैं आप। अरे हो गया भैया। अरे वाह, अनुष्का सिंह बातें करते करते लिख रही है। मैं थोड़ा जल्दी कर लेते यार। श्लोक भाई, श्लोक भाई, कल सुबह फिर मुलाकात है अपनी। मैं जिन लोगों ने अ कर लिया, ड कर लिया, वो सा करेंगे, और सा हो जाएगा तो फ जी एच आई करेंगे। हजी एच आई। मैं खाली ना बैठेंगे। क्या भैया दीक्षित? दीक्षित भाई जल्दी नकल कर लेते हैं। नकल करता जाएगा और हाथ दिखा रहा है, हो गई हो गई हो गई। हे भगवान। क्वेश्चन नंबर 25 का सा करेंगे भैया। दस सेकंड में मिटा दूंगा। हे प्रभु दया करें। मिटा दू। अरे रे, ये देखो मयंक को देखो, अभी तक लिख रहा है। अरे भैया जागृति भाई, हो गया क्या? तुषार, ठीक है भैया, मिटा रहा हूं, देखना। हाँ भैया, बताना कौन सा। क्वेश्चन नंबर 25 का स क्या बोल रहा है? मॉड ऑफ साइन ऑफ मॉड एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। बना देते हैं, अभी बना देते हैं। सबसे पहले तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स बना देते हैं, बल्कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स बना देते हैं। क्यों, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ आता है क्या तुम्हें? अरे बोलते ही नहीं है यार, मीना भाई बोलो ना। आता है, कैसा होता है मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ? मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ये रहा, ये रहा। ये हो गया माइनस पाई, ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई।
अब एक काम करो, x की जगह मॉड x रखो, तो f ऑफ मॉड x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन ऑफ, ओ माय गॉड, यही तो हमें चाहिए। तो लो फिर जो चाहिए वो पाने के लिए बोलो क्या करना पड़ेगा, जो चाहिए वो पाने के लिए x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए जो ग्राफ है उसको मिटाएंगे, तो ठीक है बाद में मिटाएंगे, अभी पहले इधर आओ। ये देखो x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए जो ये ग्राफ था उसको मिटा दिया। अब x की पॉजिटिव वैल्यूज वाले ग्राफ को y एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री से रोटेट करो और x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए वैलिड बनाओ। अरे रे 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 राम 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 राम, ये कैसा लग रहा भैया? एंड सो ऑन दिस विल कंटिन्यू, ये हो गया माइनस पाई। हाँ भैया, ये ग्राफ बन गया भैया मॉड ऑफ साइन ऑफ मॉड एक्स का। गिरी सहमत हो क्या? अरे बोलना गिरी, सहमत है क्या? बोल ही नहीं रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अडवाणी सहमत है, ठीक है गिरी भी सहमत हो गया। अब भैया मॉड ऑफ साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बन गया, तो मॉड एक्स का ग्राफ बना रहा हूं भैया, देखना मॉड एक्स का ग्राफ ये जा रहा है, हाँ है या ना? बोलो कितने? अरे बोलो ना यार, हाँ या ना, हाथ ऊपर करो। सारे के सारे ढो रहे हैं, हाथ ऊपर करके बैठे हुए हैं। तुम्हें कैसे मालूम कि मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा जा रहा है? मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा भी तो जा सकता है भैया, मॉड एक्स का ग्राफ ये होता है। अब तुम्हें कैसे मालूम कि मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा जाएगा कि ऐसा जाएगा? वो चेक करना पड़ेगा। आओ चेक करके बताता हूँ, पेन पेंसिल डाउन रखना। खैर चाहे ऐसा जाए चाहे ऐसा जाए, ये वाला पीस एक्स होता है, ये वाला पीस माइनस एक्स होता है, ये तो तय है। अरे हाँ है ना? ठीक ठीक ठीक, तो ये वाला पीस एक्स है। अच्छा ये मॉड एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो, इस इंटरवल में ये 0 है, ये पाई है, 0 से लेकर पाई के इंटरवल में एक्स कैसा है? पॉजिटिव। 0 से लेकर पाई के इंटरवल में साइन एक्स कैसा है? पॉजिटिव। तो ना यहाँ मॉड लगेगा ना यहाँ मॉड लगेगा, यानी ये वाला पीस कौन सा होगा? ये वाला पीस और कुछ नहीं है बल्कि साइन एक्स है। तो अब मैं ये साबित कर देता हूं कि मॉड एक्स का ये वाला पीस जो एक्स है, और मॉड ऑफ साइन ऑफ मॉड एक्स का ये वाला पीस जो कि साइन एक्स है, इसमें कौन ज्यादा ऊंचाई पर है? यदि ये ज्यादा ऊंचाई पर है और ये कम ऊंचाई पर है तो ग्राफ ऐसा होगा, और यदि ये कम ऊंचाई पर है और ये ज्यादा ऊंचाई पर है तो ग्राफ ऐसा होगा। अब किसकी ऊंचाई ज्यादा है दोस्तों, ये पता करने के लिए आओ साइन एक्स में से एक्स को या एक्स में से साइन एक्स को डिफरेंस सबट्रैक्ट करें। तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूं x माइनस साइन एक्स, और इसको नाम दे रहा हूं एफ एक्स। अब यदि x माइनस साइन एक्स पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब होगा x बड़ा है, और यदि x माइनस साइन एक्स नेगेटिव आता है तो इसका मतलब होगा कि साइन एक्स बड़ा है। अब यदि x बड़ा है तो x बड़ा है तो x की वैल्यू ज्यादा है, x की वैल्यू ज्यादा है यानी y इक्वल टू x नाम के कर्व की ऊंचाई ज्यादा है, तो इसकी ऊंचाई ज्यादा है, यानी ये वाला ग्राफ ऐसा और ये ऐसा होगा। लेकिन यदि ये नेगेटिव आता है तो साइन एक्स की वैल्यू ज्यादा है, साइन एक्स नाम के कर्व की ऊंचाई ज्यादा है, साइन एक्स नाम के कर्व की ऊंचाई ज्यादा है, तो साइन एक्स ऊपर से जाएगा और y इक्वल टू एक्स नीचे से जाएगा, यानी डायग्राम ये वाला होगा। आओ चेक करते हैं x माइनस साइन एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तवज्जो दीजिएगा, एफ डैश एक्स निकाल रहा हूं, और मेरा जो इंटरवल ऑफ एनालिसिस है सुन लेना, वो 0 से लेकर पाई है। क्यों? क्योंकि एक चीज तो मुझे क्लियर है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 से पाई के बीच में ही होगा, उसके अतिरिक्त तो और कहीं नहीं होगा। भाई यदि पाई पर आ गए तो पाई पर इसकी ऊंचाई 0 जबकि इसकी ऊंचाई 3 हो गई, तो पाई के बाद तो कभी इसका इंटरसेक्शन संभव ही नहीं है। बल्कि सच बात बताऊं, पाई बाय 2 के बाद कभी इंटरसेक्शन संभव नहीं है। लेकिन चलो इंटरवल ऑफ एनालिसिस को 0 से पाई ले लेते हैं, जरा देखिएगा 0 से पाई के बीच में 1 माइनस कॉस एक्स किसी भी स्थिति में पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि cos x की वैल्यू 1 या 1 से कम होगी, 1 या 1 से कम होगी तो ये अंदर वाली क्वांटिटी 1 माइनस 1 या 1 से कम पॉजिटिव होगा, यानी ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, यानी f डैश x इज ग्रेटर देन 0, यानी fx इज इंक्रीजिंग। अब यदि fx इंक्रीजिंग है तो 0 से लेकर पाई के बीच में
fx का ग्राफ ऐसा होगा। अब ये 0 है और ये पाई है। अब देख करके बताना कि 0 पे ऊंचाई कम है या इंटरमीडिएट वैल्यू x पर ऊंचाई कम है। मैंने 0 से लेकर पाई के बीच में फंक्शन की एक इंटरमीडिएट वैल्यू कंसिडर की, उस इंटरमीडिएट वैल्यू को मैंने x कह दिया। तो 0 से लेकर पाई के बीच में x नाम का एक पॉइंट है, इस x पर ऊंचाई ज्यादा है या 0 पे ऊंचाई ज्यादा है? तो कोई छोटा बच्चा भी देख करके बता देगा, ये इधर लिख रहा हूं, छोटा बच्चा भी देख करके बता देगा कि x पर ऊंचाई ज्यादा है और 0 पे ऊंचाई कम है। दोनों ऊंचाइयां बराबर बराबर नहीं हो सकती क्योंकि x का 0 होना अलाउड नहीं है। चलो बोलो fx क्या है? fx क्या है बोलो? x माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन f0 कितना होगा? तो x की जगह 0 माइनस साइन 0, 0 और साइन 0 यानी 0, 0 से 0 कैंसिल, इसको उठा के इधर ले आया, यानी बोलो क्या परिणाम निकलेगा? परिणाम निकला x इज ग्रेटर देन साइन एक्स। भैया अपनी तो निकल पड़ी, यानी 0 से लेकर पाई के इंटरवल में। भैया सुन ले अडवाणी, अडवाणी भाई तू क्या लाल कृष्ण अडवाणी का रिश्तेदार है क्या? नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। ओके ओके, जरा फिर से देख लेना, फिर से देख। ए फालतू की बकवास कर रहा है क्या? लिख करके गंदी बात भेज रहा है कि एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, पहले मुझे खत्म तो कर लेने दे। अबे अंधी मत मचा, नहीं तो यदि गलती करने पे मैं अपने लोगों के ऊपर फाइन लगा सकता हूं तो तेरे को भी तोड़ दूंगा, ध्यान रखना। देखना भैया, तो ये x की वैल्यू ज्यादा आ रही है और sin x की वैल्यू कम आ रही है, तो x की वैल्यू ज्यादा आ रही है ना, y इक्वल टू एक्स नाम के कर्व की ऊंचाई ज्यादा आ रही है और sin x नाम के कर्व की ऊंचाई कम आ रही है। तो जब sin x की ऊंचाई कम आ रही है तो ये ग्राफ ऐसा होगा, यानी y इक्वल टू एक्स ऐसा नहीं जाएगा दोस्तों, y इक्वल टू एक्स ऐसा जाएगा। ये इधर से भी, अब जब जैसा इधर फॉलो कर रहे हैं वैसे इधर भी सॉल्व फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि मॉड एक्स का ग्राफ भी इवन है और मॉड ऑफ साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ भी इवन है और इवन फंक्शन का ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो जैसे दोनों ग्राफ इधर होंगे वैसे ही दोनों इस तरफ भी होंगे और इस कारण से इधर भी ग्राफ ऐसा नहीं होगा। ये आ गया भैया, बोलो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? सिर्फ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और वो भी x इक्वल टू 0। वो लिख देता हूं, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। आप इसको एक बार नकल कर ले, उसके बाद में इसको एक बार और अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए। थोड़ा जल्दी नकल करेंगे दोस्तों। ए राम, हे प्रभु। अरे पहले लिख ले रे। बेटा ये वीडियो ऑन करो। विनायक राज, परिधि श्रीवास्तव, वंशिका, मोहिनी तिवारी, गौरव सोलंकी, अनर्क जैन, तुषार पाटीदार,
देव यादव, शंकर, अंश मेश्राम, वंशिका साहू। जल्दी ऑन करो फटाफट वीडियो अपने। वैष्णवी मिश्रा, दर्शन सिंह, अंश मेश्राम, गौरव सोलंकी। जल्दी ऑन करो बेटा, मैं बाहर करूं नहीं तो। क्या जल्दी करेंगे यार। हे भगवान। इस क्वेश्चन में दरअसल क्या है, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि वो जो मॉड एक्स का ग्राफ है वो मॉड ऑफ साइन ऑफ मॉड एक्स से ज्यादा ऊंचाई पर है। मतलब x इक्वल टू 0 पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद मॉड एक्स ने ज्यादा ऊंचाई ले ली है। तो बस वही बात समझने की थी। तो डेफिनेटली वो कंफ्यूजन तो होता, मगर आप भी मतलब अब आप इंजीनियर यदि बनने वाले हैं। अरे भैया लिख रहे हैं क्या? अरे हो गया ना भैया लिखना। हाँ देखना, अब एक बार जरा फिर से शुरू कर दो भैया। अपन लोग भी इंजीनियर बनने वाले हैं, कोई अपन ने कच्ची कोटियां। अरे ये तो सो रहा है असराज तो। ए, जाग रहे, सीधे जाग और जा मुंह धोकर। क्या? हाँ हाँ भैया देखना है स्टीफन भाई, तवज्जो दीजिएगा। तो क्या है भाई, आपने मॉड ऑफ साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ तो बना लिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे ही मॉड ऑफ साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाया, अरे क्या मॉड ऑफ साइन ऑफ मॉड एक्स का क्या ग्राफ है यार, ये कुल मिलाकर के मॉड ऑफ साइन एक्स का ही ग्राफ है, बुद्धू बनाते हैं। यहाँ पे अंदर मॉड लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। अल्टीमेटली जब तुमने यहाँ पर मॉड लगा दिया तो वो माइनस साइन को इफेक्ट ही नहीं आएगा, तो नेचुरल सी बात है तुमने यहाँ मॉड लगा दिया तो काम हो गया था। लेकिन क्या ठीक है, उसने जो जो बोला हमने वो कर दिया और मॉड ऑफ साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बना दिया। एक चीज तो तय है कि 0 से लेके पाई तक के इस इंटरवल में x पॉजिटिव है तो यहां से मॉड हट गया, और इस इंटरवल में साइन एक्स भी पॉजिटिव है इसलिए यहां से भी मॉड हट गया। तो इस इंटरवल में जो ग्राफ है वो साइन एक्स का ग्राफ है। वही मैंने लिखा कि भैया ये तो साइन एक्स है, ये देखो ये लिखा हुआ। फिर मैं इस वाले ग्राफ को बचपन से जानता हूं। अरे हर क्लास में पास होने के बाद अपन ने मम्मी पापा को यही तो दिखाया है। अरे हाँ या ना? तो ये वाले ग्राफ को अपन बचपन से जानते हैं, इसका ये वाला पीस y इक्वल टू एक्स है, ये वाला पीस y इक्वल टू माइनस एक्स है। मैंने कहा अरे काम करें,
अब ये जो मॉड एक्स का ये वाला पीस है, ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है। और मेरे मन में तो श्लोक भाई क्या आया था मालूम है? मेरे मन में तो ये आया था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों घिसटते हुए जाए आपस में, कोलिजन कोलिजन। अब तुम बोलोगे हेड ऑन कोलिजन था कि किसी एंगल पे कोलिजन था, अरे मैं क्या बताऊंगा, मगर मेरे मन में ऐसा विचार आया कि कहीं ये कोलाइड तो नहीं कर गए। मैंने कहा एक काम करते हैं, पता लगा ही लेते हैं। मैंने कहा ये ऊंचाई यदि ज्यादा है तो इसमें से इसको घटाने पर पॉजिटिव आएगा, और यदि ये ऊंचाई ज्यादा है तो फिर इसमें से इसको घटाने पर पॉजिटिव आएगा ना, इसमें से इसको घटाने पर नेगेटिव आएगा। मैंने कहा एक काम करो, एक्स में से साइन एक्स घटा ही दो। जोश जोश में लिख तो दिया तनु भाई। अरे यार तनु भाई कहाँ जा रहे हो यार, बैठो ना यार, थोड़ा कहाँ स्क्रीन स्क्रीन में उंगली कर रहे हो, देखो तो भैया अब लिख तो दिया जोश जोश में एक्स माइनस साइन एक्स, मगर एक्स में से साइन एक्स आज तक कोई घटा पाया है जो मैं घटाऊंगा? तुम बोलोगे सर आप तो गुरुजी हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप में तो एक्स में से साइन एक्स भी घटा सकते हो। अरे ओए, चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ, अननेसेसरी में परेशान मत करो, एक्स में से साइन एक्स कोई ना घटा पाएगा। मैंने कहा अब क्या करूं, लिख तो दिया, बच्चों के सामने इज्जत का सवाल था। तो मैंने कहा जब कुछ ना बने ना तो मार कुटाई चालू कर दो। तुम्हें तो मालूम है मैं क्लास में कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन भूल जाता हूँ तो क्या करता हूँ, तुम लोगों को कूट देता हूँ। अब यहाँ तुम लोग तो दिखे नहीं, मैंने कहा इसी को कूट देता हूँ, कूट देता हूँ ना, डिफरेंशिएट कर देता हूँ। अरे याद आया, कोटाई है ना डिफरेंशिएशन होता है, मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। जैसे ही इसको डिफरेंशिएट किया तो पता चला बाप रे, ये क्वेश्चन तो मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ, ये तो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी पढ़ा है और ये तो हमने लिमिट्स में भी पढ़ा है। स्ट्राइक कर गया कि ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। मैंने एफ एक्स का ग्राफ बना दिया कि एफ एक्स इंक्रीजिंग। देख करके समझ में आया, इंटरमीडिएट वैल्यू एक्स पे ऊंचाई ज्यादा है जबकि जीरो पे ऊंचाई कम है। अरे है कि ना है तो एक्स पर ऊंचाई ज्यादा है यानी एफ एक्स बड़ा है, और जीरो पे ऊंचाई कम है यानी एफ जीरो छोटा है। अब एफ एक्स यदि बड़ा है तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस साइन एक्स है, और एफ जीरो की वैल्यू जीरो माइनस साइन जीरो है, जीरो माइनस साइन जीरो है जीरो। अब एक्स साइन एक्स को उठा के इधर ले आया, कंक्लूजन निकला एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स। और सुनो, ये जो कंक्लूजन निकला इसने पूरे ताजिए ठंडे कर दिए। अरे पूरा दिमाग के दही बड़े बना दिए भैया। थवानी तेरा ध्यान मेरे ऊपर लगा, जैसे ही पता चला कि एक्स बड़ा है और साइन एक्स छोटा है तो पता चला ये एक्स तो माशाल्लाह ऊपर ऊपर से निकल लिया, और ये जो साइन एक्स है बाजू से कट के निकल लिया भोपाली स्टाइल में। इसका मतलब सिर्फ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पर, क्योंकि जैसा ग्राफ इधर होगा वैसे इधर होगा, तो जब इधर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो इधर करने का तो सवाल ही नहीं है। यानी सिंगल कंक्लूजन एक्स इक्वल टू जीरो। क्या मैं क्लियर हूं? सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा एक्स इक्वल टू जीरो। चलो भैया आगे चलते हैं। आयुष भाई समझ में आएगा? चलो आगे चलते हैं। लगता है आज मेरे घर में दिवाली की सफाई हो गई, कुछ ज्यादा ही अच्छे से मिटा दिया किसी ने बोर्ड को। अच्छा, बोर्ड को क्या गंदा मिटने की आदत है, कोई अच्छे से मिटा दे तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, उस पर लिखते ही नहीं बनता। क्या अधीरा भाई आपके घर में हो गई दिवाली की सफाई? चल रही है नहीं चल रही है, या बाद में होगी? आपको घूमने से फुर्सत मिले तो आप इन सब चीजों को देखोगे ना। अब भैया अब कौन सा ग्राफ बनाना है? एक काम करते हैं भैया मंडलोई भाई, अब की बार ये वाला हो जाए, 25 का फ। क्या बोल रहा 25 के फॉर्म में? 3 रेज टू द पावर मॉड एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस मॉड एक्स का मॉडुलस। चलो कर लेते हैं, 3 रेज टू द पावर मॉड एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस मॉड एक्स का मॉडुलस, ये भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक ग्राफ बना लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर मॉड एक्स, या y इज इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर मॉड एक्स, और फिर बना लेंगे 2 माइनस मॉड एक्स का मॉडुलस। चलो पहले कौन सा बनाओ, ये या ये? चलो ये बना लेते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 की पावर एक्स बना लेते हैं। मेरे ख्याल से 3 की पावर एक्स का ग्राफ तो यही होगा। अरे होगा कि ना होगा? ले मंडलो तो सिर पकड़ के बैठ गया। बताओ ये ग्राफ होगा कि ना होगा? होगा 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 होगा। तो अब एक्स की जगह मॉड एक्स रख दो।
ओ माय गॉड, यही तो हमें बनाना है। तो बोलो क्या करेंगे? एक्स की नेगेटिव वैल्यूज के लिए जो ग्राफ है वो मिट जाएगा, और एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए जो ग्राफ है वो एक्स की नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी वैलिड बनेगा। तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए जो ग्राफ है उसको वाई एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री से रोटेट करके एक्स की नेगेटिव वैल्यूज के लिए वैलिड बनाएंगे। तो ये देखना, ये हो गया ऐसा, ये ऐसा जाएगा। हाँ, हमारा मंडलोई कहेगा गंदे सर, बोल रहे हैं इसी को रोटेट करके इधर लाए हैं, तो इसका एरो तो ऊपर है, तो इसका एरो भी ऊपर होना चाहिए। अरे एरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है भैया, एरो तो सिर्फ ये बताता है कि हमारा फंक्शन इस हिस्से में इंक्रीजिंग है, लेकिन इस हिस्से में इंक्रीजिंग थोड़ी ना है, इस हिस्से में तो डिक्रीजिंग है, तो एरो नीचे की तरफ आएगा। कोई दिक्कत? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोला दे रहा 0,1। हाँ, अरे बोलना भैया। चलो चलो, अब ये वाला ग्राफ बना ले, वरना तुम लोग बोलोगे हमारे सर तो गंदे हैं। तो भैया एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ बना देता हूं। क्या बोलती है अधीरा? मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है ठीक है ठीक है, बनाओ भैया मॉड एक्स का ग्राफ। तो ये बन गया मॉड एक्स का ग्राफ। ये कैसा रहा है? मस्त लग रहा। अरे वाह, हमारे आयुष साहू सरकार को देखो, सरकार बाल बना रहे हैं। अरे वाह सरकार वाह, आयुष सरकार बाल बनाते हुए। आयुष भाई, मैं आपको स्पॉटलाइट कर देता हूँ, जरा दिखाएं सबको बाल बनाते हुए। हे भगवान, सरकार। हाँ, कैसे बाल बना रहे थे, थोड़ा सा दिखाइए एक बार, बताना। अरे कैसे बाल जमा रहा था, एक बार दिखा देना। नहीं, ऐसे नहीं। किसको दिखाना है तेरे को बाल? चल, मैंने स्पॉटलाइट कर दिया, दिखा दे किसको दिखाना है, चल। अरे दिखाना भाई, अब तो मैंने स्पॉटलाइट कर दिया, पूरी क्लास देख रही है, मैं भी देख रहा हूं, दिखाना। अच्छा, बाल दिखा तेरे, और नीचे। हाँ, क्या स्मार्ट लग रहा है। सब लोग बोलेंगे तेरे को क्या स्मार्ट लग रहा है। रुक, मैं बोलता हूँ इन सब लोगों से, ठीक है? ये सब लोग तेरे को बोलेंगे कि तू क्या स्मार्ट लग रहा है। बोलो भैया, सभी लोग बोले इसको। हेलो, हाँ जी। हाँ भैया, अरे बोलो ना यार तुम लोग, आयुष सरकार को यार। सब लोग ऐसे नहीं बोलेंगे, सब लोग ऐसे बोलेंगे। क्यों, आयुष सरकार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुम लोग? हाँ, सब लोग आयुष सरकार को ऐसे करके बोलेंगे, भाई आप क्या स्मार्ट लग रहे हो। चलो शुरू करो सभी लोग, अब बोलो ना। अरे ऐसा बोलना है, भाई क्या स्मार्ट लग रहा है तू, ऐसा बोलो, सभी लोग बोलेंगे। बस चलो ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया भैया, हो गया भैया। पूरी क्लास ने साबित कर दिया कि आयुष सरकार स्मार्ट लग रहा है। पढ़ाई कर ले सरकार, अब पढ़ाई करेगा या अभी भी बाली पाएगा? आ गया। नहीं, अब बोलता पढ़ाई करने का मन है थोड़ा उसका। अरे क्या मूर्ख, बालों में लगा हुआ है। अरे भैया, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वा धनमापनोति धनाद धन तथा सुखम। नहीं समझेगा, जाने दे। हाँ, आओ चलो, आओ इधर आओ, अपन तो क्वेश्चन सॉल्व करें। भैया सरकार समझ गया ना, तू समझ गया ना? अब तो बाल की टेंशन नहीं है, और या तू बोले तो मैं अपने बाल बताऊं। अब ये सुनना, पढ़ो रे पढ़ो। तो ये भैया देखना, ये मॉडेक्स का ग्राफ बना दिया। अब एक काम करो, दोनों तरफ माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो। तो दोनों तरफ माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। हाँ हाँ, ये तो हम बना लेंगे। बताओ, ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एफ एक्स को माइनस ऑफ एफ एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए एफ एक्स का ग्राफ को एक्स एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री है रोटेट करना पड़ेगा। तो ये देखो, एफ एक्स के ग्राफ को एक्स एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री से रोटेट कर दिया। हाँ, एक काम करो, इसका नाम रख दो जी एक्स। क्या नाम रख देंगे इसका? जी एक्स। और इसमें दोनों तरफ 2 ऐड करेंगे। तो बोलना जी एक्स में दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? जी एक्स प्लस 2 इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स प्लस 2।
ओ माय गॉड, यही तो हमें चाहिए। यानी जो हमें चाहिए वो पाने के लिए जीएक्स को gx+2 बनाना पड़ेगा। यानी जीएक्स का ग्राफ को 2 यूनिट्स है ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। करो 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 करो, जीएक्स का ग्राफ को 2 यूनिट से ऊपर शिफ्ट करो। ये देखना, जिस पॉइंट पे ऊंचाई 0 थी अब उस पॉइंट पे ऊंचाई 2 हो जाएगी। हाँ लेकिन अब ये निकालना पड़ेगा अपने को ये कितना है। तो एक काम करो ना, इसको hx नाम दो और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 रखो। तो y की वैल्यू यहाँ 0 रखी तो कितना हो गया, माइनस ऑफ मॉड x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी मॉड ऑफ x इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ये हो गया 2,0 और ये हो गया माइनस 2,0। ये आ गया। अरे ना रे ना रे ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब तुमने भी चूंकि गा के सुनाया तो अब मैं सोच रहा हूँ कि दोनों तरफ मॉड ले लिया जाए। तो बोलो दोनों तरफ मॉड ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ एच एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ 2। ओ माय गॉड, यही तो हमें फाइनली चाहिए। यानी एच एक्स को मॉड ऑफ एच एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और एच एक्स को मॉड ऑफ एच एक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एच एक्स के ग्राफ का वो हिस्सा जो एक्स एक्सिस के ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन जो नीचे है वो नीचे से 180 डिग्री से रोटेट होके ऊपर आएगा। अरे आएगा कि ना आएगा, अरे आएगा आएगा, और नहीं आएगा तो हम जबरदस्ती लेके आएंगे। हाँ तो करो करो, ऊपर का हिस्सा ऊपर और नीचे का हिस्सा 180 डिग्री से रोटेट करके ऊपर। यानी ये ऐसा आ गया, यानी ये ऐसा आ गया, ये हो गया भैया। कैसा लग कैसा रहा है, और सुन लो, ये -2 है, ये 0 है, ये 2 है। अरे बताओ ना यार भैया कैसा लग कैसा रहा है। और बल्कि एक काम करो ना, ये इसको भी लिखो, ये 0,2 है। बल्कि एक काम और करो, इस वाले ग्राफ को भी यही बना दो। ये देखो ये वाला ग्राफ, बोलो तो यही बना दूं। ये देखो ऐसा जाएगा 0,1 पे, ये ऐसा और ये ऐसा। बोलने का भाई लोग, भाई लोग बोलने का। कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होगा 0,2, और सॉल्यूशन कुल मिलाकर के निकल करके आ रहे हैं 2। कौन कौन से देख लो, एक ये और एक ये, यानी क्या कहेंगे, 2 सॉल्यूशन। और हाउ मेनी सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन। अरे हमको ही म्यूट कर देते हैं भैया, ये होस्ट लोग ऑफिस में बैठे बैठे। चलो भी अगला करेंगे, कौन सा करेंगे, अगला करेंगे। अरे कौन सा करेंगे बोलो ना, अगला बोले तो क्वेश्चन नंबर जी बोल रहा है y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड x, और y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों ग्राफ इशारों में बने हैं, इनके इशारों को समझना भैया। सरकार तो सिर्फ बाल ही बनाता है या इशारों को भी समझता है। हाँ इशारों को भी समझता है, वाह वाह। देखना भैया, सरकार कह रहा वो इशारों को भी समझता है। तो देखना, मॉड एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड एक्स। सरकार पहचान इसके इशारे को, ये कौन है बता। हाँ दिल तोड़ दिया यार, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मॉड एक्स। हाँ भैया तू गलत जगह कर रहा था बाल जमाने की कोशिश, ये इधर बुद्धि पे ध्यान दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। कंसंट्रेट कर। जीवन में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से ही आप अपने स्तर को ऊंचा उठा सकते हो और किसी का तरीके से नहीं उठा पाओगे। और इसलिए पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। तुम लोग घर पे कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, मेजोरिटी लोग टाइम पास कर रहे हैं। मेजोरिटी से मेरा मतलब है 99% लोग। देखो इधर ये वाला ग्राफ, और इसको भी पहचानो, ये भी इशारों में बोल रहा है। ये देखो y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको बाद में देखेंगे, पहले ये वाला ग्राफ बनाते हैं। यार एक काम करो ना, तुम इतना नकल कर लो, उधर जगह कम पड़ रही है, जल्दी नकल कर लो, फिर बनाता हूं उधर। थोड़ा जल्दी करना भैया। नहीं सर्कल नहीं है बेटा, वो सेमी सर्कल है, उसमें y की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, वो खास बात है। अरे भैया तोमर देख गई भैया, तोमर। यार तोमर भाई यार हमने इतने